हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। काशी हिंदी विश्वविद्यालय यानी कि BHU वाराणसी से वर्तमान समय में शिक्षक भर्ती जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें ये वैकेंसी आई हुई है, इसमें आपसे क्या योग्यता एलिजिबिलिटी मांगी गई है और आप आवेदन कैसे कर सकते हैं और नोटिफिकेशन या आपको जो PDF है इसकी वो कैसे और कहाँ पर आपको प्राप्त होगी। देखो फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट है काशी हिंदी विश्वविद्यालय की। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पर, यानी कि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इस लिंक पर आना होगा। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें वैकेंसी आई हुई है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत ना रहे। देखिए फ्रेंड्स, ये वो पेज है जिस पेज पर आपको सारे विज्ञापन एक साथ दिए गए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, इसकी जो विज्ञप्ति है वो अलग है। फैकल्टी ऑफ आर्ट की विज्ञप्ति अलग है, कॉमर्स की अलग, एजुकेशन की अलग। इसके अलावा एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो विज्ञप्ति है वो अलग है। लॉ डिपार्टमेंट के लिए अलग है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ का अलग, परफॉर्मिंग आर्ट का अलग, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का अलग, सोशल साइंस का अलग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान यानी कि SVDV का अलग है और विजुअल आर्ट का अलग है। साथ ही साथ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के लिए भी विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में या जिस भी डिपार्टमेंट में आवेदन करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के बारे में, इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा ये जो फैकल्टी ऑफ आर्ट है और एजुकेशन, ये 3 नोटिफिकेशन इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर इसके अलावा भी कोई और जानकारी आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो ये विज्ञापन है। ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन आवेदन ही किए जाएंगे, बाकी किसी अन्य विधि से आप फॉर्म नहीं भरेंगे। यहाँ पर लिखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। और फीस कितनी है तो 1000 रुपये फीस है, शुरू में ही आपको बता दी गई है। इसके अलावा अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं या वुमेन कैंडिडेट हैं, वुमेन में ट्रांसजेंडर, ठीक है, वुमेन और ट्रांसजेंडर, ध्यान दीजिएगा SC ST PWD महिला और ट्रांसजेंडर, तो अगर ये 4 प्रकार के जो लोग हैं इनको कोई फीस नहीं देनी है। SC को नहीं देनी है, ST को नहीं देनी है, जो दिव्यांग हैं उनको नहीं देनी है, महिलाओं को कोई फीस नहीं देनी है और ट्रांसजेंडर्स को कोई फीस नहीं देनी है। क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी लोगों को 1000 रुपये फीस देनी होगी। तो यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पे मैट्रिक है वो दिया गया है। बहुत ही शानदार सैलरी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा हिस्ट्री है, मालविया पीस रिसर्च सेंटर है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है और सोशियोलॉजी है। ये सब्जेक्ट हैं जिसमें वैकेंसी आई हुई है। कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, जैसे कि इकोनॉमिक में केवल 1 वैकेंसी है, OBC में 1 है, मिला के 2 वैकेंसी हो गई। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मात्र 1 वैकेंसी है। हिस्ट्री में देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिस्ट्री में अगर प्रोफेसर के बारे में देखें तो 2 वैकेंसी आपको मिलेगी, एक जनरल की है, एक SC की है। इसी प्रकार से आप वैकेंसीज यहाँ पर चेक कर लेना आवेदन करने से पहले कि जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। रही बात क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो इसके लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो फॉर्म पड़ेंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पड़ेंगे, तो उसी की मैं एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए संबंधित विषय में, यानी कि जो भी विषय जहाँ पर भी आप आवेदन करेंगे, ये विषय आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर संबंधित विषय में आपके पास 55% मार्क या उसके बराबर, ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मतलब जब आपने PG किया हुआ हो तो उसमें
55% या उसके ज़्यादा अंक आपके होने चाहिए। समझ गए आप। इसके अलावा नेट या फिर स्लेट या फिर नियमानुसार आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, तभी जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर बताई गई हैं। ध्यान दीजिएगा कि मतलब आपके पास संबंधित विषय में आप एमए हो और आपका नेट क्लियर हो, या जैसे कि होता है ना CSIR या फिर UGC, तो जहाँ से भी हो लेकिन नेट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो स्लेट या स्टेट भी चलेगा। और इसके अलावा नियमानुसार जो पीएचडी है, पीएचडी में थोड़े से कंडीशंस हैं, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो उसके मुताबिक अगर आपकी पीएचडी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से लोग बुलाए जाएंगे, तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि एक क्वालिटी स्कोर आपका तैयार किया जाएगा, जिसमें अगर 10th में आपका फर्स्ट डिवीज़न है तो 5 नंबर मिलेंगे, 12th में फर्स्ट डिवीज़न है तो 5 नंबर मिलेंगे। अंडर ग्रेजुएट में अगर जिस इंस्टीट्यूट से आपने अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है वो 20 NIRF रैंकिंग में आता है या फिर 200 to 500 के बीच में आता है इंस्टीट्यूशन, जैसे कि QS वर्ल्ड रैंकिंग होती है उसमें, तब आपको यहाँ पर 3 नंबर मिलेगा। अगर आपका इंस्टीट्यूट 1 से 199 के बीच वाला है तब आपको 5 नंबर मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपके क्वालिटी स्कोर होंगे। और नीचे और भी दिया गया है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पर मैक्सिमम 55 अंक आपके क्वालिटी स्कोर पर बनेंगे। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी जानकारी आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दी गई है। ख़ास तौर से आप ये जो 6 वाला नंबर है इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें ये बताया गया है कि आपको कॉल तभी किया जाएगा जब आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो 75 फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर एंड 120 फॉर द प्रोफेसर होगा, तभी आपको कॉल किया जाएगा। और बात करें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर ऐसी कोई भी शर्त नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोशल स्टडीज़ के बारे में, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत, तो अरेबिक, इसके अलावा बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, हिस्ट्री ऑफ आर्ट और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि पाली हो गया, फिलॉसफी रिलीजन हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, तेलुगु, तो यहाँ से वैकेंसीज आई हुई हैं। और बस वही चीज़ें हैं, 31 तक लास्ट डेट है, 1000 रुपये फ़ीस है। बाकी SC ST PWD और वोमेन और ट्रांसजेंडर को कोई फ़ीस नहीं देनी है। बाकी चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, सेम वही है। इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन में भी यहाँ पर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, एसोसिएट के नहीं हैं, तो उसके लिए भी वही एलिजिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो देन आप यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर परफॉर्मिंग आर्ट, ये अलग है, ये मेन वाला है। तो देखो अगर आपने एमएड किया हुआ है तो आपके पास पीजी भी होना चाहिए। लाइक एज अगर आपने एमएड किया है, एमएड के आधार पर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो संस्कृत या आर्ट या सोशल साइंस या साइंस में या कॉमर्स में आपने मास्टर डिग्री आपके पास हो प्लस एमएड हो, तब आप एलिजिबल रहेंगे। या फिर सिंपली आपने बीएड किया हुआ है देन आफ्टर एमए इन एजुकेशन है, तो भी आप वैध हैं, बशर्ते ये कि आप नेट क्वालिफाई हो या फिर नियमानुसार आपके पास पीएचडी हो या फिर स्लेट या सेट हो, तब आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वेबसाइट है, यहीं पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे क्लिक हियर टू अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा और यहीं से आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। नीचे आके आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से। और एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दी गई है 0542236871, तो यहाँ पर आपको हेल्प भी दी जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं। बाकी ये डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये सारे पेजेस और जो नोटिफिकेशंस वगैरह हैं और जो आपका PDF है वो सब आपको डाउनलोड हो जाएगा आपकी मोबाइल में। तो चेक कर लीजिए, अगर आवेदन करना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।